गोली मार के हत्या कर दी गई। हमेशा अकल का नहीं, कभी कभी बल का भी प्रयोग करना पड़ता है। डीएसपी परफॉर्मेंस, तो इस पर विश्वास रखो। हम नाम घोषित करते हैं राजनीति मानव सेवा। क्या चाहिए? उद्देश्य कठिन है, सब त्यागना गंगा तो अब बहेगी। आज दरबार यहीं लगाएंगे, होगा। सब त्याग के यहाँ। गुरु ढूंढा है ना? मानव सेवा ही राजनीति। देखो बाबा बैठ गया, योगी बाबा बैठ गया। 2 साल बाद बेटा मिला है। इस रोज ना हो पाऊंगा विदा। देखो बाबा बैठ गया, योगी बाबा बैठ गया। देखो बाबा बैठ गया, मैं यहाँ से तब तक नहीं उठूंगा ये पीछे नहीं हटा है तब तक छूटेगा मुझसे। अस्पताल में पूर्ण प्रशासन चाहिए। अगले उत्तराधिकारी का छोटे महाराज की सबकी समस्याओं का समाधान आप नहीं दे रहे। एक रहोगे तो अच्छे लगते हैं आप, यहीं बैठे रहिएगा। मेरा बैठना आपको यहाँ तक ले आया। सोचिए जिस दिन मैं खड़ा हो गया आपका क्या होगा।
अजय की कहानी एक छोटे से गांव से शुरू होती है, जहां वह बचपन से ही अलग दिखाई देता है। उसकी आंखों में हमेशा एक सवाल झलकता है कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है। बचपन के खेलों के बीच भी उसका ध्यान अक्सर अकेलेपन और ध्यान में लग जाता है। उसका परिवार चाहता है कि वह पढ़ाई करे, बड़ा होकर नौकरी या व्यापार करे, लेकिन अजय का मन सांसारिक चीजों में कभी ज्यादा नहीं रमता। वह अक्सर पेड़ों के नीचे बैठकर ध्यान करता और ईश्वर को पुकारता। धीरे धीरे वह समझने लगता है कि जीवन केवल खाने पीने और कमाने के लिए नहीं है। उसके अंदर आत्मज्ञान पाने की तीव्र प्यास जगती है। कभी कभी उसे अजीब अनुभव होते हैं, जैसे किसी अदृश्य शक्ति का मार्गदर्शन। गांव वाले उसे अलग और अजीब समझते हैं, लेकिन वह अपने भीतर के अनुभवों को छुपा कर रखता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, उसके सवाल भी गहरे होते जाते हैं। क्यों दुख है? क्यों लोग जन्म लेते हैं? क्यों मृत्यु आती है? एक दिन उसे एक साधु मिलता है जो उसे योग और ध्यान का पहला पाठ पढ़ाता है। साधु कहता है कि असली सुख बाहर नहीं, भीतर है। अजय को यह वाक्य जीवन भर के लिए याद रह जाता है। वह साधना शुरू करता है, लेकिन राह आसान नहीं होती। गरीबी और परिवार की जिम्मेदारियां उसके रास्ते में आती हैं। मित्र उसका मजाक उड़ाते हैं कि वह सन्यासी बनने की सोच रहा है, लेकिन अजय अपने रास्ते पर अडिग रहता है। धीरे धीरे उसका मन भौतिक इच्छाओं से दूर और आत्मा की ओर केंद्रित होता है। वह किताबें पढ़ता है, गुरुओं की तलाश करता है। हर गुरु उसे नया ज्ञान देता है, लेकिन उसे लगता है अभी भी बहुत कुछ अधूरा है। एक गुरु उसे गहरे ध्यान की विद्या सिखाता है। ध्यान में उसे ऐसा अनुभव होता है मानो पूरा ब्रह्मांड उसके भीतर समा गया हो। वह समझता है कि आत्मा अनंत है और शरीर अस्थायी। इस अनुभव के बाद उसका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। अब उसे दुख और सुख में फर्क नहीं लगता। लोग उसे सम्मान देने लगते हैं, उसे योगी कहकर बुलाते हैं, लेकिन अजय खुद को साधारण इंसान ही मानता है। वह कहता है कि योगी होना कोई पदवी नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका है। उसका संदेश होता है कि हर इंसान के भीतर वही शक्ति छुपी है। वह सिखाता है कि योग केवल आसन नहीं, बल्कि आत्मा और मन की साधना है। उसकी शिक्षाओं से कई लोग प्रभावित होते हैं। गांव के लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसके शिष्य बनने लगते हैं। अजय सबको बताता है कि असली तपस्या बाहरी दुनिया से भागना नहीं, बल्कि भीतर झांकना है। उसकी साधना में कभी कठिन परीक्षाएं आती हैं, कभी वह बीमार पड़ जाता है, कभी अकेलापन उसे घेर लेता है, लेकिन हर बार ध्यान और भक्ति से वह मजबूत होता है। धीरे धीरे वह समाज में प्रकाश बन जाता है। लोग दूर दूर से उसकी शरण में आते हैं। वह गरीबों की मदद करता, दुखियों को सांत्वना देता। उसकी शिक्षाओं से लोग जीवन का असली अर्थ समझने लगते हैं। अजय बताता है कि आत्मज्ञान का रास्ता लंबा है, लेकिन आनंदमय है। वह कहता है कि इंसान अगर भीतर शांति ढूंढ ले, तो बाहर की समस्याएं छोटी लगने लगती हैं। उसकी यात्रा अब केवल व्यक्तिगत नहीं रहती, बल्कि मानवता के लिए संदेश बन जाती है। अजय बताता है कि मनुष्य का असली धर्म प्रेम और करुणा है। वह हिंसा और घृणा का विरोध करता है। लोग उसे आधुनिक युग का संत कहने लगते हैं, लेकिन वह कहता है, मैं तो बस साधक हूं, अभी भी सीख रहा हूं। फिल्म के अंत में दिखाया जाता है कि अजय ध्यान में लीन होकर समाधि की स्थिति में पहुंच जाता है। उसका चेहरा दिव्य आभा से भर जाता है। वह मानो ईश्वर से मिलन का अनुभव करता है। कहानी का निष्कर्ष यह है कि योग और ध्यान से इंसान अपने भीतर छिपे सत्य को जान सकता है। अजय की यात्रा हर उस इंसान का प्रतीक है जो जीवन का असली मकसद ढूंढना चाहता है। यह फिल्म सिखाती है कि आध्यात्मिकता केवल सन्यासियों के लिए नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के लिए है। अगर हम मन को साध लें, तो जीवन की हर कठिनाई आसान हो सकती है। अजय की कहानी दर्शकों को प्रेरित करती है कि वे भी आत्म खोज की राह पर कदम बढ़ाएं। उसका संदेश सरल है, सच्चा योग भीतर की यात्रा है, न कि केवल बाहरी क्रिया। फिल्म का हर दृश्य दर्शकों को आत्मचिंतन की ओर ले जाता है। संघर्ष, भक्ति, ध्यान और आत्मज्ञान के संगम से बनी यह यात्रा हृदय को छू लेती है। अजय हमें सिखाता है कि भीतर झांकना ही सबसे बड़ी क्रांति है। उसकी कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि हर दर्शक के दिल में नया बीज बोती है। वह बीज है सत्य की खोज, प्रेम और करुणा की राह पर चलने का। अजय की कहानी एक छोटे से गांव से शुरू होती है, जहां वह बचपन से ही अलग दिखाई देता है। उसकी आंखों में हमेशा एक सवाल झलकता है कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है। बचपन के खेलों के बीच भी उसका ध्यान अक्सर अकेलेपन और ध्यान में लग जाता है। उसका परिवार चाहता है कि वह पढ़ाई करे, बड़ा होकर नौकरी या व्यापार करे, लेकिन अजय का मन सांसारिक चीजों में कभी ज्यादा नहीं रमता। वह अक्सर पेड़ों के नीचे बैठकर ध्यान करता और ईश्वर को पुकारता। धीरे धीरे वह समझने लगता है कि जीवन केवल खाने पीने और कमाने के लिए नहीं है। उसके अंदर आत्मज्ञान पाने की तीव्र प्यास जगती है। कभी कभी उसे अजीब अनुभव होते हैं, जैसे किसी अदृश्य शक्ति का मार्गदर्शन। गांव वाले उसे अलग और अजीब समझते हैं, लेकिन वह अपने भीतर के अनुभवों को छुपा कर रखता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, उसके सवाल भी गहरे होते जाते हैं। क्यों दुख है? क्यों लोग जन्म लेते हैं? क्यों मृत्यु आती है? एक दिन उसे एक साधु मिलता है जो उसे योग और ध्यान का पहला पाठ पढ़ाता है। साधु कहता है कि असली सुख बाहर नहीं, भीतर है। अजय को यह वाक्य जीवन भर के लिए याद रह जाता है। वह साधना शुरू करता है, लेकिन राह आसान नहीं होती। गरीबी और परिवार की जिम्मेदारियां उसके रास्ते में आती हैं।
मित्र उसका मजाक उड़ाते हैं कि वह सन्यासी बनने की सोच रहा है, लेकिन अजय अपने रास्ते पर अडिग रहता है। धीरे धीरे उसका मन भौतिक इच्छाओं से दूर और आत्मा की ओर केंद्रित होता है। वह किताबें पढ़ता है, गुरुओं की तलाश करता है। हर गुरु उसे नया ज्ञान देता है, लेकिन उसे लगता है अभी भी बहुत कुछ अधूरा है। एक गुरु उसे गहरे ध्यान की विद्या सिखाता है। ध्यान में उसे ऐसा अनुभव होता है मानो पूरा ब्रह्मांड उसके भीतर समा गया हो। वह समझता है कि आत्मा अनंत है और शरीर अस्थायी। इस अनुभव के बाद उसका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। अब उसे दुख और सुख में फर्क नहीं लगता। लोग उसे सम्मान देने लगते हैं, उसे योगी कहकर बुलाते हैं, लेकिन अजय खुद को साधारण इंसान ही मानता है। वह कहता है कि योगी होना कोई पदवी नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका है। उसका संदेश होता है कि हर इंसान के भीतर वही शक्ति छुपी है। वह सिखाता है कि योग केवल आसन नहीं, बल्कि आत्मा और मन की साधना है। उसकी शिक्षाओं से कई लोग प्रभावित होते हैं। गांव के लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसके शिष्य बनने लगते हैं। अजय सबको बताता है कि असली तपस्या बाहरी दुनिया से भागना नहीं, बल्कि भीतर झांकना है। उसकी साधना में कभी कठिन परीक्षाएं आती हैं, कभी वह बीमार पड़ जाता है, कभी अकेलापन उसे घेर लेता है, लेकिन हर बार ध्यान और भक्ति से वह मजबूत होता है। धीरे धीरे वह समाज में प्रकाश बन जाता है। लोग दूर दूर से उसकी शरण में आते हैं। वह गरीबों की मदद करता, दुखियों को सांत्वना देता। उसकी शिक्षाओं से लोग जीवन का असली अर्थ समझने लगते हैं। अजय बताता है कि आत्मज्ञान का रास्ता लंबा है, लेकिन आनंदमय है। वह कहता है कि इंसान अगर भीतर शांति ढूंढ ले, तो बाहर की समस्याएं छोटी लगने लगती हैं। उसकी यात्रा अब केवल व्यक्तिगत नहीं रहती, बल्कि मानवता के लिए संदेश बन जाती है। अजय बताता है कि मनुष्य का असली धर्म प्रेम और करुणा है। वह हिंसा और घृणा का विरोध करता है। लोग उसे आधुनिक युग का संत कहने लगते हैं, लेकिन वह कहता है, मैं तो बस साधक हूं, अभी भी सीख रहा हूं। फिल्म के अंत में दिखाया जाता है कि अजय ध्यान में लीन होकर समाधि की स्थिति में पहुंच जाता है। उसका चेहरा दिव्य आभा से भर जाता है। वह मानो ईश्वर से मिलन का अनुभव करता है। कहानी का निष्कर्ष यह है कि योग और ध्यान से इंसान अपने भीतर छिपे सत्य को जान सकता है। अजय की यात्रा हर उस इंसान का प्रतीक है जो जीवन का असली मकसद ढूंढना चाहता है। यह फिल्म सिखाती है कि आध्यात्मिकता केवल सन्यासियों के लिए नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के लिए है। अगर हम मन को साध लें, तो जीवन की हर कठिनाई आसान हो सकती है। अजय की कहानी दर्शकों को प्रेरित करती है कि वे भी आत्म खोज की राह पर कदम बढ़ाएं। उसका संदेश सरल है, सच्चा योग भीतर की यात्रा है, न कि केवल बाहरी क्रिया। फिल्म का हर दृश्य दर्शकों को आत्मचिंतन की ओर ले जाता है। संघर्ष, भक्ति, ध्यान और आत्मज्ञान के संगम से बनी यह यात्रा हृदय को छू लेती है। अजय हमें सिखाता है कि भीतर झांकना ही सबसे बड़ी क्रांति है। उसकी कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि हर दर्शक के दिल में नया बीज बोती है। वह बीज है सत्य की खोज, प्रेम और करुणा की राह पर चलने का। अजय की कहानी एक छोटे से गांव से शुरू होती है, जहां वह बचपन से ही अलग दिखाई देता है। उसकी आंखों में हमेशा एक सवाल झलकता है कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है। बचपन के खेलों के बीच भी उसका ध्यान अक्सर अकेलेपन और ध्यान में लग जाता है। उसका परिवार चाहता है कि वह पढ़ाई करे, बड़ा होकर नौकरी या व्यापार करे, लेकिन अजय का मन सांसारिक चीजों में कभी ज्यादा नहीं रमता। वह अक्सर पेड़ों के नीचे बैठकर ध्यान करता और ईश्वर को पुकारता। धीरे धीरे वह समझने लगता है कि जीवन केवल खाने पीने और कमाने के लिए नहीं है। उसके अंदर आत्मज्ञान पाने की तीव्र प्यास जगती है। कभी कभी उसे अजीब अनुभव होते हैं, जैसे किसी अदृश्य शक्ति का मार्गदर्शन। गांव वाले उसे अलग और अजीब समझते हैं, लेकिन वह अपने भीतर के अनुभवों को छुपा कर रखता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, उसके सवाल भी गहरे होते जाते हैं। क्यों दुख है? क्यों लोग जन्म लेते हैं? क्यों मृत्यु आती है? एक दिन उसे एक साधु मिलता है जो उसे योग और ध्यान का पहला पाठ पढ़ाता है। साधु कहता है कि असली सुख बाहर नहीं, भीतर है। अजय को यह वाक्य जीवन भर के लिए याद रह जाता है। वह साधना शुरू करता है, लेकिन राह आसान नहीं होती। गरीबी और परिवार की जिम्मेदारियां उसके रास्ते में आती हैं। मित्र उसका मजाक उड़ाते हैं कि वह सन्यासी बनने की सोच रहा है, लेकिन अजय अपने रास्ते पर अडिग रहता है। धीरे धीरे उसका मन भौतिक इच्छाओं से दूर और आत्मा की ओर केंद्रित होता है। वह किताबें पढ़ता है, गुरुओं की तलाश करता है। हर गुरु उसे नया ज्ञान देता है, लेकिन उसे लगता है अभी भी बहुत कुछ अधूरा है। एक गुरु उसे गहरे ध्यान की विद्या सिखाता है। ध्यान में उसे ऐसा अनुभव होता है मानो पूरा ब्रह्मांड उसके भीतर समा गया हो। वह समझता है कि आत्मा अनंत है और शरीर अस्थायी। इस अनुभव के बाद उसका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। अब उसे दुख और सुख में फर्क नहीं लगता। लोग उसे सम्मान देने लगते हैं, उसे योगी कहकर बुलाते हैं, लेकिन अजय खुद को साधारण इंसान ही मानता है। वह कहता है कि योगी होना कोई पदवी नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका है। उसका संदेश होता है कि हर इंसान के भीतर वही शक्ति छुपी है। वह सिखाता है कि योग केवल आसन नहीं, बल्कि आत्मा और मन की साधना है। उसकी शिक्षाओं से कई लोग प्रभावित होते हैं। गांव के लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसके शिष्य बनने लगते हैं। अजय सबको बताता है कि असली तपस्या बाहरी दुनिया से भागना नहीं, बल्कि भीतर झांकना है। उसकी साधना में कभी कठिन परीक्षाएं आती हैं, कभी वह बीमार पड़ जाता है, कभी अकेलापन उसे घेर लेता है,
लेकिन हर बार ध्यान और भक्ति से वह मजबूत होता है। धीरे धीरे वह समाज में प्रकाश बन जाता है। लोग दूर दूर से उसकी शरण में आते हैं। वह गरीबों की मदद करता, दुखियों को सांत्वना देता। उसकी शिक्षाओं से लोग जीवन का असली अर्थ समझने लगते हैं। अजय बताता है कि आत्मज्ञान का रास्ता लंबा है लेकिन आनंदमय है। वह कहता है कि इंसान अगर भीतर शांति ढूंढ ले तो बाहर की समस्याएं छोटी लगने लगती हैं। उसकी यात्रा अब केवल व्यक्तिगत नहीं रहती बल्कि मानवता के लिए संदेश बन जाती है। अजय बताता है कि मनुष्य का असली धर्म प्रेम और करुणा है। वह हिंसा और घृणा का विरोध करता है। लोग उसे आधुनिक युग का संत कहने लगते हैं, लेकिन वह कहता है, मैं तो बस साधक हूं, अभी भी सीख रहा हूं। फिल्म के अंत में दिखाया जाता है कि अजय ध्यान में लीन होकर समाधि की स्थिति में पहुंच जाता है। उसका चेहरा दिव्य आभा से भर जाता है। वह मानो ईश्वर से मिलन का अनुभव करता है। कहानी का निष्कर्ष यह है कि योग और ध्यान से इंसान अपने भीतर छिपे सत्य को जान सकता है। अजय की यात्रा हर उस इंसान का प्रतीक है जो जीवन का असली मकसद ढूंढना चाहता है। यह फिल्म सिखाती है कि आध्यात्मिकता केवल सन्यासियों के लिए नहीं बल्कि हर व्यक्ति के लिए है। अगर हम मन को साध लें तो जीवन की हर कठिनाई आसान हो सकती है। अजय की कहानी दर्शकों को प्रेरित करती है कि वे भी आत्मखोज की राह पर कदम बढ़ाएं। उसका संदेश सरल है, सच्चा योग भीतर की यात्रा है, न कि केवल बाहरी क्रिया। फिल्म का हर दृश्य दर्शकों को आत्मचिंतन की ओर ले जाता है। संघर्ष, भक्ति, ध्यान और आत्मज्ञान के संगम से बनी यह यात्रा हृदय को छू लेती है। अजय हमें सिखाता है कि भीतर झांकना ही सबसे बड़ी क्रांति है। उसकी कहानी खत्म नहीं होती बल्कि हर दर्शक के दिल में नया बीज बोती है। वह बीज है सत्य की खोज, प्रेम और करुणा की राह पर चलने का। अजय की कहानी एक छोटे से गांव से शुरू होती है जहां वह बचपन से ही अलग दिखाई देता है। उसकी आंखों में हमेशा एक सवाल झलकता है कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है। बचपन के खेलों के बीच भी उसका ध्यान अक्सर अकेलेपन और ध्यान में लग जाता है। उसका परिवार चाहता है कि वह पढ़ाई करे, बड़ा होकर नौकरी या व्यापार करे, लेकिन अजय का मन सांसारिक चीजों में कभी ज्यादा नहीं रमता। वह अक्सर पेड़ों के नीचे बैठकर ध्यान करता और ईश्वर को पुकारता। धीरे धीरे वह समझने लगता है कि जीवन केवल खाने पीने और कमाने के लिए नहीं है। उसके अंदर आत्मज्ञान पाने की तीव्र प्यास जगती है। कभी कभी उसे अजीब अनुभव होते हैं, जैसे किसी अदृश्य शक्ति का मार्गदर्शन। गांव वाले उसे अलग और अजीब समझते हैं, लेकिन वह अपने भीतर के अनुभवों को छुपा कर रखता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसके सवाल भी गहरे होते जाते हैं। क्यों दुख है, क्यों लोग जन्म लेते हैं, क्यों मृत्यु आती है। एक दिन उसे एक साधु मिलता है जो उसे योग और ध्यान का पहला पाठ पढ़ाता है। साधु कहता है कि असली सुख बाहर नहीं, भीतर है। अजय को यह वाक्य जीवन भर के लिए याद रह जाता है। वह साधना शुरू करता है, लेकिन राह आसान नहीं होती। गरीबी और परिवार की जिम्मेदारियां उसके रास्ते में आती हैं। मित्र उसका मजाक उड़ाते हैं कि वह सन्यासी बनने की सोच रहा है, लेकिन अजय अपने रास्ते पर अडिग रहता है। धीरे धीरे उसका मन भौतिक इच्छाओं से दूर और आत्मा की ओर केंद्रित होता है। वह किताबें पढ़ता है, गुरुओं की तलाश करता है। हर गुरु उसे नया ज्ञान देता है, लेकिन उसे लगता है अभी भी बहुत कुछ अधूरा है। एक गुरु उसे गहरे ध्यान की विद्या सिखाता है। ध्यान में उसे ऐसा अनुभव होता है मानो पूरा ब्रह्मांड उसके भीतर समा गया हो। वह समझता है कि आत्मा अनंत है और शरीर अस्थायी। इस अनुभव के बाद उसका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। अब उसे दुख और सुख में फर्क नहीं लगता। लोग उसे सम्मान देने लगते हैं, उसे योगी कहकर बुलाते हैं, लेकिन अजय खुद को साधारण इंसान ही मानता है। वह कहता है कि योगी होना कोई पदवी नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका है। उसका संदेश होता है कि हर इंसान के भीतर वही शक्ति छुपी है। वह सिखाता है कि योग केवल आसन नहीं बल्कि